अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों आज क्लासेस की छुट्टी है तो मैं अब वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे जिस टॉपिक पे बताएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे बोला गया कि आप वीडियो बनाओ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स किस तरीके से डाउनलोड होते हैं और इसके पास्ट पेपर्स किस तरीके से और किस वेबसाइट से कैसे डाउनलोड होते हैं, तो मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल आज बताऊँगा। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूँगा अपना VueLMS ओपन करूँगा। दोस्तों इंटरनेट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे लोडिंग हो रही होगी तो मैं इसे पॉज कर दिया करूँगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो। न्यू स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे हमने अपना LMS यूज़ करना है, इसको लॉगिन कैसे करना है। तो इसकी एक कंप्लीट ओरिएंटेशन वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब यहाँ ID और अब इधर अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे ही ID ओपन होगी आपने इधर कोर्स वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ आपने डाउनलोड्स में आना है। ये आपको हैंडआउट्स इधर मिल जाएंगे, जैसा कि ये देख सकते हैं कोर्स वेबसाइट में डाउनलोड्स में। तो ये मैं इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप PDF में करना चाहें या विन ड्राइव में करना चाहें, आप जिसमें करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसको PDF में ही करूँगा। इंटरनेट काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैंडआउट्स डाउनलोडिंग इसकी हो रही है। ये इसकी स्पीड आ रही है 5.9 KB। ये इंटरनेट इशू है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी हैंडआउट अपने LMS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप गूगल से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको आपके LMS से डाउनलोड करना सिखाया है। मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल से किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इधर लिखूँगा CS301 हैंडआउट्स। तो ये मेरे सब्जेक्ट नेम भी आ गया। तो दोस्तों आपको अब समझ आ गई होगी। मैंने ये गूगल से भी आपको बताया करके और मैंने इसको LMS से भी बताया, लेकिन ये जो गूगल से भी लिंक ओपन हुआ है ये गूगल से जाके LMS में ही ओपन हुआ है। तो इसके अलावा और भी कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, बस आपको तरीका बताना है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये है VueLMS। इसके बाद ये एक और है, या फिर ये नीचे और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी नेम लिखा है।
ये तो उसने अपलोड का दिया हुआ है, हमने अपलोड नहीं करना, हमने डाउनलोड करना है। ये अगेन मैं बैक जाके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फिर अपलोड का दे रहा है। तो हम दूसरी साइट पे चल जाएंगे। ये जेनरिक का, ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही ओपन होगा ये पूछ रहा है कि आपने PDF फॉर्मेट में करना है या पावरपॉइंट स्लाइड्स में करना है। तो मैं PDF फॉर्मेट में करना चाहता हूँ। ये नीचे लेक्चर्स भी हैं, आप यहाँ से लेक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, ये देखिए जेनरिका में ओपन हुआ है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो इधर राइट साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये कंप्लीट होगा इधर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे हमने पहले LMS से डाउनलोड किया है तो इधर डाउनलोड का ऑप्शन था, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई थी। सेम इसका भी ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। क्योंकि 1 2 3 4 5 KB पर सेकंड स्पीड आ रही है, तो इसमें ये नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा, अब ये सॉरी लोड नहीं हो रहा पेज, तो मैं इसको कैंसिल करने लगा। तो अब हम चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। अब इधर मैं लिखूँगा व्यू स्टूडेंट नेम। तो ये जैसे ये ओपन होगा इसके बाद मैं इधर क्लिक करूँगा सॉल्व व्यू पास्ट पेपर्स। और भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, लेकिन जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ मैं आपको वही प्रेफर करूँगा। फर्स्ट वन जो हमने किया था LMS से वो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ये ओपन हो है इधर लिखा है वेब पेज अंडर कंस्ट्रक्शन कम बैक सून, यानी वेब पेज अभी अवेलेबल नहीं है, इस पे वो बैकएंड पे वर्क कर रहे हैं अभी, इस वजह से यहाँ से भी पास्ट पेपर्स डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मैं यूज़ करता हूँ ये वाली वेबसाइट। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी अवेलेबल होगी। तो मैंने एक और ओपन किए, और भी काफ़ी सारी अच्छी साइट्स हैं। अब यहाँ से मैं CS301 पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये VU786.com, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं हम। ये अब इसके साथ लिखा हुआ है डाउनलोड CS301 मिड टर्म 9 PDF। ये मिड टर्म ये सारा लिखा हुआ है कि मिड टर्म के कौन से हैं और फाइनल के कौन से हैं। अभी ये सारे ये फाइनल के हैं, ऊपर मिड टर्म के हैं। तो जो सा डाउनलोड करना है उस पर डाउनलोड पे क्लिक करें। तो सिंपली इधर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर अपना ईमेल दूंगा मैं, ईमेल एड्रेस कोई भी दे सकते हैं आप। .edu.pk। तो ये सिक्योरिटी कोड है, ये आपने देना है JD9XQ। सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। Ctrl+J, ये देख सकते हैं आप, ये मिड टर्म का पेपर डाउनलोड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप और करना चाहते हैं बैक करें इधर से ही आप फाइनल टर्म के भी कर सकते हैं। तो
तो इधर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें, इधर अगेन ईमेल दें अपनी, इधर ये सिक्योरिटी कोड दें MDKQY, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें, Ctrl+J, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोड डाउनलोड हो गया। तो इस तरह आप अपने सब्जेक्ट के कोड वाइज डाउनलोड कर सकते हैं जो आप चाहें। तो हम वापस LMS पे चलेंगे। तो और भी उन्होंने कहा था कि आप बताएं इसका सेमेस्टर फ्रीज के बारे में। तो अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज कराना है तो इसको ओपन करें, इसको आप यहाँ से अपना कोई भी आप चूज़ कर लें, आपका रीज़न क्या है, आप क्यों फ्रीज करना चाहते हैं सेमेस्टर। तो क्लिक करके यहाँ से फ्री सेमेस्टर पे क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आप अनफ्रीज करना चाहते हैं तो अनफ्रीज के लिए ये सेमेस्टर अनफ्रीज, ये उन्होंने लिखा हुआ योर सेमेस्टर इज नॉट फ्रीज सो यू कैन नॉट अनफ्रीज दिस सेमेस्टर। मेरा सेमेस्टर फ्रीज नहीं है तो मैं इसको अनफ्रीज कैसे कर सकता हूँ। तो और ये कैसे चेक कर सकते हैं कि सेमेस्टर फ्रीज कब तक हम कर सकते हैं, इसकी डेट क्या है। तो उसके लिए सिंपली हम व्यू के कैलेंडर पे जाएंगे, व्यू एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर पे हमें डेट मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर सेमेस्टर अनफ्रीज ये 13 मई है। तो यहाँ से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपकी डेट फ्रीज और अनफ्रीज की। इसके अलावा आपको और कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसे जैसे वीडियोस मेरा अपडेट होंगी इसकी, और इसके अलावा जैसे जैसे इसके असाइनमेंट्स क्विज़ेस वगैरह आएंगे उन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो एक आखिरी चीज़ रहेगी है ग्रेडिंग स्कीम। तो ग्रेडिंग स्कीम चेक करने के लिए हम अगेन होम पे आए, प्रोफाइल, ये सॉरी कोर्स वेबसाइट के बाद ग्रेडिंग स्कीम हम इधर से चेक कर सकते हैं कि ग्रेडिंग स्कीम क्या दी है उन्होंने। तो असाइनमेंट्स 10%, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड 5%, क्विजेज 20%, फाइनल टर्म 65%। तो मिड टर्म इस दफ़ा उन्होंने नहीं दी हुई ग्रेडिंग स्कीम में। इसी तरह हम दूसरे सब्जेक्ट की भी चेक कर सकते हैं। चंद एक प्रोग्राम हैं जिनमें उन्होंने ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है, लेकिन मेरे किसी भी सब्जेक्ट में कोई मिड टर्म नहीं उन्होंने दी हुई। एक सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें अभी तक ग्रेडिंग स्कीम अपडेट नहीं हुई, तो बाकी हैं जो उसमें भी नहीं होगी, उसमें वैसे किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो इस वजह से वो अपडेट नहीं हुई। तो बाकी इधर आप देख सकते हैं इधर मिड टर्म नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।